नमस्कार दोस्तों, आज हम फिजिक्स का जो चैप्टर है उसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर है ना हम लोग करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स है ना। सबसे पहला चैप्टर क्या है फिजिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद फिर सेकंड चैप्टर में जाएंगे है ना, जो कि वेक्टर होगा। तो सबसे पहला चैप्टर है बेसिक मैथमेटिक्स। इसमें हम बेसिक जो मैथमेटिक्स का यूज होता है हमारे आने वाले फिजिक्स के चैप्टर में, उसको यूज करने वाले हैं और उसको किस तरीके से यूज करेंगे फिजिक्स में उसको देखेंगे है ना। तो जैसा कि आपने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ा होगा पिछले क्लासों में, उसी का थोड़ा सा रिवीजन करवाएंगे और थोड़ा उसमें आगे लेवल तक कर ले जाएंगे, जहाँ तक हम लोग चैप्टर में यूज करेंगे, फिजिक्स के चैप्टर में यूज करेंगे। ठीक है, पहले ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर और कुछ टॉपिक्स है उसको पढ़ेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा एंड मिनिमा, लॉगरिथम है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ, ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे है ना। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। पहला क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री है ना। सबसे पहला क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को चालू करने से पहले हमको ये समझना होगा कि एंगल क्या होता है ना। एंगल के बारे में आपने पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा होगा स्कूलों में है ना, 9th और 10th क्लासों में, कि एंगल किसको बोलते हैं। तो एंगल क्या बोलते हैं, जो दो लाइन के बीच का जो ये होता है, इसको बोलते हैं क्या चीज़, एंगल बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं है ना। तो एंगल का अगर एक डिफिनीशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, द एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन दैट द रिवॉल्विंग लाइन मेक्स विथ इट्स इनिशियल पोजीशन है ना। एंगल किसको बोलते हैं, कितना रिवॉल्यूशन हुआ है एक रिवॉल्विंग लाइन जो मेक्स बनाता है इनिशियल पोजीशन से। एक जो इनिशियल पोजीशन तो ये रहता है ना, इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल पोजीशन। एक्स एक्सिस होता है ये, एक्स एक्सिस से ये लाइन कितना रिवॉल्व किया है, इसी को क्या बोलते हैं, एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल। एक्स एक्सिस से कितना रिवॉल्व किया है, इसको बोलेंगे यहाँ पे कि एंगल हो गया है ना। बाई एक्सिस से भी देख सकते हैं, बाई एक्सिस से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये बाई एक्सिस है, ये है, यहाँ से ये कितना रिवॉल्व कर गया है, इसको क्या बोलेंगे, एंगल है ना। मतलब जो इनिशियल लाइन होगा वहाँ से एक रिवॉल्विंग लाइन कितना रिवॉल्व कर चुका है, और रिवॉल्विंग लाइन और इनिशियल लाइन के बीच में जो स्पेस आएगा उसी को क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। ठीक है ना। तो यही बोला हुआ कि द एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन दैट द रिवॉल्विंग लाइन मेक्स विथ इट्स इनिशियल पोजीशन है ना। ये था एंगल का डिफिनीशन। अब एंगल में बात करते हैं कि हम लोग जो एंगल होता है वो डिग्री में और रेडियन में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, एंगल को डिग्री और रेडियन में लिखते हैं है ना। लेकिन जो एसआई यूनिट है वो क्या हो जाएगा, रेडियन है ना। हमेशा हम लोग को रेडियन में ही लिखना है। ठीक है, किस में लिखना है, रेडियन में ही लिखना है। ठीक है, तो जो एंगल होता है उसको हम लोग दो प्रकार से लिखते हैं। अगर इनिशियल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम लोग रिवॉल्विंग लाइन को ले करके जाएंगे तो उस केस में हम लोग एंगल को पॉजिटिव लिखेंगे, और एक्स एक्सिस से अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्विंग लाइन को ले जाएंगे तो उसमें हम लोग एंगल को कैसा लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे है ना। कैसा लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे। इनिशियल लाइन से अगर रिवॉल्विंग लाइन को एंटी क्लॉकवाइज लेकर के जाएंगे तो वो पॉजिटिव एंगल होगा, और इनिशियल एक्सिस से, इनिशियल लाइन से अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो उस समय एंगल हम लोग निगेटिव में लिखेंगे। किस तरीके से, देखिए ये इनिशियल लाइन था, इधर गए, सपोज दैट इधर हम लोग 30 डिग्री गए तो ये जो है वो प्लस 30 डिग्री लिखाएगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और अगर यहाँ से इनिशियल लाइन से अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो उस समय ये क्या हो जाएगा, -30 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -30 डिग्री हो जाएगा है ना। अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे इनिशियल लाइन से, अगर 30 डिग्री जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना।
तो इसी को क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे हम लोग एंगल को डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है ना, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, और 60 के बाद ये जो डैश लिखा हुआ है इसी को मिनट को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा हुआ है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। क्या होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। ठीक है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में हम लोग जानते हैं कि 60 सेकेंड होता है। तो सेकेंड को डिनोट करने के लिए डबल डैश देते हैं, सेकेंड को डिनोट करने के लिए हम लोग डबल डैश देते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट हो जाएगा और 1 मिनट में 60 सेकेंड हो जाएगा। तो 1 डिग्री में कितना सेकेंड हो जाएगा, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में कितना सेकेंड हो जाएगा, 3600 सेकेंड हो जाएगा। तो 1 डिग्री में 3600 सेकेंड हो जाएगा, है ना। इसमें कोई ज़्यादा मैथ है नहीं कि जिसको बताएं हम लोग कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 1 डिग्री में कितना सेकेंड हो जाएगा, है ना, 3600 सेकेंड हो जाएगा, और सेकेंड को डबल डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, जहाँ पे भी डाउट होगा उसके लिए हम अलग स्पेशल आपको बता दिया करेंगे। ठीक है, ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है ना, 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। इसी को अगर रेडियन में लिखेंगे तो π/2 रेडियन लिखते हैं, है ना। 90 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/2 रेडियन। 180 डिग्री को कितना लिखते हैं, पाई रेडियन। 360 डिग्री को कितना लिखते हैं, 2 पाई रेडियन, है ना। मतलब पाई का क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 90 डिग्री इक्वल टू π/2 रेडियन लिखते हैं। ठीक है, अब 90 डिग्री इज इक्वल टू द π/2 रेडियन होता है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू द कितना होता है, 180 डिग्री बाई पाई। कितना होता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री बाई पाई। ठीक है ना। कोई पूछेगा कि 1 रेडियन में डिग्री कितना होता है, तो पाई को हम 3.14 या 22/7 मान करके इसको सॉल्व करेंगे और पता लगाएंगे कि 1 रेडियन में कितना होता है। 1 रेडियन में कितना होता है, 57.3 डिग्री होता है। कितना होता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू द 57.3 डिग्री होता है, 57.3 डिग्री होता है। ठीक है ना, और 90 डिग्री को π/2 रेडियन बोलते हैं, 180 डिग्री को पाई रेडियन बोलते हैं। अब हमको बताना है कि किस तरीके से हम लोग रेडियन में दिया हुआ रहेगा तो उसको डिग्री में सॉल्व करेंगे, और अगर डिग्री में दिया हुआ होगा और रेडियन में निकालना आ गया तो उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, सपोज दैट कोई x डिग्री दिया हुआ है, उसको हमको रेडियन में बदलना है। डिग्री टू रेडियन किसमें बदलना है हमको, डिग्री टू रेडियन किसमें बदलना है, डिग्री में दिया हुआ रहेगा और रेडियन में पूछ लेगा। तो कुछ भी नहीं करना, जो भी डिग्री में दिया हुआ रहेगा उसमें हम लोग π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, π/180 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर डिग्री में दिया हुआ रहेगा तो, अगर रेडियन में दिया हुआ है और डिग्री में निकालने बोलेगा तो रेडियन जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे लिख के उसमें 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। तो अब इस पे हम क्वेश्चन देंगे आपको और आप बना करके देखिएगा, फिर हम बताएंगे। ठीक है ना। कन्वर्जन ऑफ रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन। अगर डिग्री में दिया हुआ रहेगा और रेडियन में निकालना होगा तो जो डिग्री में दिया हुआ रहेगा उसमें π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर रेडियन में दिया हुआ रहेगा और डिग्री में निकालना होगा तो जो रेडियन में दिया हुआ उसमें 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। तो इसको आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, एक बार देख लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, है ना।
जो रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन कन्वर्जन था उस पे कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कुलर आर्क है, ये सर्कुलर आर्क इज ऑफ लेंथ पाई सेंटीमीटर, फाइंड एंगल सबटेंडेड बाई इट एट द सेंटर इन रेडियन एंड डिग्री। ठीक है ना, बोल रहा है कि एक सर्कुलर आर्क है ना, जिसका लेंथ पाई सेंटीमीटर है और जो एंगल सबटेंड कर रहा है इसके सेंटर पे, उसको बताना है कि वो डिग्री में और रेडियन में क्या क्या होगा, है ना, जिसका कि रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि डिग्री और रेडियन दोनों में निकालना है। तो एक जो फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा होगा कि एंगल इज इक्वल टू द आर्क बाई रेडियस, एंगल इज इक्वल टू द आर्क बाई रेडियस, एंगल इज इक्वल टू द आर्क बाई रेडियस। ठीक है ना, तो फार्मूला क्या लग जाएगा, इसमें दो फार्मूला लगेगा। एंगल जिसको कि हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, आर्क बाई रेडियस हो जाएगा, है ना, आर्क बाई रेडियस। तो आगे बढ़ते हैं, एंगल इज इक्वल टू द आर्क बाई रेडियस से आर्क कितना हो जाएगा पाई सेंटीमीटर और रेडियस कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू द पाई बाई 6 रेडियन में, है ना, पाई के फॉर्म में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा रेडियन में हो जाएगा। ठीक है, अब इस रेडियन को डिग्री बदलना में रहता था, इस रेडियन को डिग्री में बदलना होता था। तो याद करिए, आपने कॉपी में पीछे पलट के देखिए या सामने पलट के देखिए, आपने पिछले स्लाइड का जो लिखा था उसमें कि रेडियन को अगर डिग्री में बदलना है तो पाई बाई 6 लिख करके उसमें 180 बाई पाई से हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ध्यान से देखिए पिछला पेज को, रेडियन को अगर डिग्री में बदलना है तो क्या हो जाएगा 180 बाई पाई, पाई से पाई खत्म हो गया। ठीक है ना, तो क्या बच गया 30 डिग्री, कितना बच गया 30 डिग्री हो गया। ठीक है ना, तो क्या क्या आंसर हो गया इसका, रेडियन में पूछेगा तो ये हो गया, रेडियन में पूछेगा तो क्या हो गया ये हो गया, और डिग्री में पूछेगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, रेडियन में पूछेगा तो ये हो गया और डिग्री में पूछेगा तो ये हो गया। यहाँ पे जो फार्मूला लगा है वो कौन सा फार्मूला लगा है ना, कि रेडियन में अगर दिया हुआ है कोई x रेडियन अगर दिया हुआ है तो उसमें 180 डिग्री बाई पाई से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक फार्मूला ये लगा और दूसरा फार्मूला ये लगा, है ना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन अ क्लॉक सोज 4 o'clock हाउ मच एंगल डू इट्स मिनट एंड आवर नीडल्स मेक, है ना। बोल रहा है कि एक घड़ी है जिसमें 4 बजता है, तो जब 4 बजता है तो उसमें जो मिनट वाला सुई और घंटा वाला जो सुई है वो दोनों के बीच में कितना एंगल बनाता है ना। तो हमको रेडियन और डिग्री दोनों में निकालना होगा और उसके बाद ऑप्शंस के अनुसार हम लोगों को टिक करना होगा, है ना। बोल रहा है कि एक घड़ी है, क्या है, एक क्या है घड़ी है, एक अगर घड़ी है यहाँ पे, ठीक है, एक अगर घड़ी है तो जब 4 बजता है पूरे तो क्या होता है ना, इस तरीके से हो जाता है। ये जो है वो आवर वाला है
और ये क्या है, मिनट वाला है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि एक जो 12 से 1 तक का जो रहता है ना, है ना, 12 से 1 या 1 से 2, वो एंगल कितना बनाता है, 30 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है, 30 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है, 30 डिग्री बनाता है। तो एक 30 डिग्री, तो 30 30 60, 30 90, और कितना हो जाएगा, 4 है ना। तो कितना बार गैप है, 1 2 3 4, है ना। तो 4 मतलब कि 30 × 4 कितना डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना। जब 4 बजेगा तो 120 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 120 डिग्री बनेगा, है ना। और आपको बताया था कि डिग्री से अगर रेडियन में तब्दील करना होगा, डिग्री से अगर रेडियन में बनाना होगा, कन्वर्जन करना होगा, तो जो डिग्री में दिया हुआ है ना, उसमें हम लोगों को π/180 से हम लोग को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसमें देखेंगे तो कितना आ जाएगा, है ना, 6 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 = 12 और 0 20, और 6 3 = 18 और 0 कितना हो जाएगा, 20 × π/30, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, फिर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2π/3 रेडियन। तो पहला आंसर क्या हो गया, 120 डिग्री, और कितना हो गया, 2π/3 रेडियन हो गया, है ना। कितना हो गया, 120 डिग्री और 2π/3 रेडियन हो गया, है ना। जब 4 बजता है तो कितना होता है, 120 डिग्री एंगल बनाता है। क्यों, क्योंकि एक गैप के बीच में 12 सेकंड के बीच में 30 डिग्री होता है। और डिग्री से रेडियन बनाने के लिए पिछला पेज देखिए और उसको याद करिए कि डिग्री से रेडियन के कैसे बदलते हैं, और रेडियन से डिग्री में के बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे है डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए, तो डिग्री को अगर रेडियन में बदलना होगा तो π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। सो द आंसर इज 120 डिग्री एंड 2π/3 रेडियन, एंड हियर इज द ऑप्शन 120 डिग्री इज ऑल्सो गिवन एंड 2π/3 रेडियन इज ऑल्सो गिवन। सो द आंसर विल बी द बोथ 1 और 3 हो जाएगा। ओके, मतलब ये भी होगा ये भी होगा, तो दोनों हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। जब भी आपको उतारना है तो वहाँ पे पॉज कर लीजिएगा, है ना। यूट्यूब पे ऐसे जा करके पॉज कर लीजिएगा, फिर नोट करके फिर आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि टाइम अगर देंगे तो टाइम आपका ही वेस्ट होगा, लंबा लेक्चर बनेगा, फिर दिक्कत होगा आपको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन मैंने करवा दिया था 2 क्वेश्चन, रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन पे। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने लिया है, जिसमें यहाँ पे थीटा दिया है, ठीक है ना। कहाँ पे दिया है, यहाँ पे थीटा इसको माने हैं। तो क्या होता है कि अगर आपको अब पहचानना है कि किसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, किसको हाइपोटेनस बोलेंगे और किसको बेस बोलेंगे, है ना। तो जो एंगल दिया हुआ उसको ध्यान से देखना है, उसको क्या करना है, ध्यान से देखना है, और उसके जस्ट अपोजिट साइड में चले जाना। किधर चला जाना, ये इधर दिया हुआ तो इसके अपोजिट साइड क्या है, इधर है, तो इधर की ओर चले जाना है, ठीक है ना। तो जो इसके अपोजिट साइड में होगा उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है ना। और इसको डिनोट करते हैं किससे, P से डिनोट करते हैं। परपेंडिकुलर को किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो थीटा होता है उसके अपोजिट साइड में क्या होता है, अपोजिट साइड में क्या होता है, उसके अपोजिट साइड में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। तो जब अगर पता चले कि इसमें तो थीटा यहाँ पे दिया हुआ है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल का अगर थीटा को घुमा दिया जाए तो उसका परपेंडिकुलर कैसे बदल जाता है वो देखना है। तो ये थीटा है ना, पहले इधर था अब इधर हो गया, तो इसके अपोजिट साइड में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये है, इसके अपोजिट साइड कहाँ है, ये है, तो इसके अपोजिट साइड ये है, तो इधर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये थीटा है तो इसके अपोजिट साइड में किधर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये थीटा इधर है तो इसके अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। और इसके जो बेस होगा वो यही हो जाएगा, बेस। एडजेसेंट साइड जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, है ना। ये बेस हो जाएगा। और जो ये रहेगा वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो जाएगा, जिसको कि H से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब
और इसको क्या बोलते हैं, कर्ण, और इसको क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस हो जाएगा। ठीक है ना। हम लोग कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जानते हैं, 6 जानते हैं। कितने जानते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और क्या जानते हैं, कॉसिक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन, कॉस, टैन, कॉसिक, सेक, कॉट होता है। ठीक है। तो साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर इनटू बाई हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, है ना, कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और ये तो याद क्या करना होगा, ये तो याद होगा ही, आपने पिछले क्लास में इसको तो याद करके ही आया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, जिसका साइन थीटा इज इक्वल टू द पी बाई एच होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच होता है। क्या होता है, बी बाई एच होता है। टैन थीटा क्या होता है ना। देखिए कुछ इसको, इसके इजी करने के लिए एक चीज़ और देख लीजिए कि टैन थीटा इज इक्वल टू द क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा होता है ना। और कॉट थीटा इज इक्वल टू द क्या होता है, 1 बाई टैन थीटा होता है ना। और ठीक है, तो 1 बाई टैन थीटा होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉट थीटा को पहले ऐसे देख लीजिए। ठीक है ना, कि साइन थीटा होता है वो कॉसिक थीटा का अपोजिट होता है ना। कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा के अपोजिट होता है। और जो टैन थीटा होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा के अपोजिट होता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। और जो टैन थीटा होता है वो क्या होता है, जो टैन थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा, इसके अनुसार जब टैन थीटा कॉट थीटा अपोजिट होता है तो साइन बाई कॉस टैन होता है। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। साइन जो होता है वो कॉसिक का अपोजिट होता है। आपको ये याद क्या क्या करना होगा, ये याद करना होगा कि साइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो टैन थीटा क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है। क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है। तो क्या हो जाएगा, पी बाई एच बाई बी बाई एच, तो ऊपर चल जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पी बाई बी हो जाएगा। ठीक है ना। और कॉसिक थीटा क्या होता है, साइन थीटा के अपोजिट होता है, तो एच बाई पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच बाई पी। सेक थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा का अपोजिट होता है, तो कॉस थीटा बी बाई एच है, तो ये क्या हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा। ठीक है। कॉट थीटा टैन थीटा होता है, तो टैन थीटा के अपोजिट होता है, तो टैन थीटा पी बाई बी है, तो कॉट थीटा बी बाई पी हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखिएगा, आपको याद क्या क्या करना होगा, साइन, कॉस और टैन, ये तीनों का आपको याद करना होगा कि ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू द बेस बाई हाइपोटेनस होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। और टैन थीटा इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। इसको तो हम लोग साइन बाई कॉस से निकाल लेंगे, ये वाला फॉर्मूला से। ठीक है ना, इसको याद करना होगा। कॉट थीटा तो टैन थीटा के अपोजिट होता है, तो कॉस बाई साइन हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। और कॉसिक तो साइन के अपोजिट होता है, सेक जो है वो कॉस के अपोजिट होता है, और कॉट थीटा है जो कि क्या होता है, टैन के अपोजिट होता है। तो आपको ये तीनों याद करना होगा, फिर ये दोनों याद करना होगा, और ये याद करना होगा, है ना। इतना तो आपको याद पहले से होना ही चाहिए, अगर 10th अगर आप पास करके आ रहे हैं तो, है ना। इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। अगर ये भी याद नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं हम, है ना। ये सब याद होना ही चाहिए। यहाँ पर आके याद करिएगा तो आप याद करिए कॉपी में नोट करके, साइन कॉस टैन कॉसिक से कॉट, साइन कॉस टैन कॉसिक से कॉट, साइन कॉस टैन कॉसिक से कॉट, साइन कॉस टैन कॉसिक से कॉट। साइन थीटा इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल टू द बेस बाई हाइपोटेनस, और टैन थीटा इज इक्वल टू द साइन बाई कॉस। तो पी बाई एच बाई बी, तो बी जो है वो क्या हो जाएगा, बी बाई एच। तो एच जो है वो ऊपर चला जाएगा और बी नीचे चला जाएगा। इस तरीके से देखिए,
पी बाई एच बाई बी बाई एच, और जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, पता ही है, और यहाँ पे रहता है वो यहाँ पे चला जाता है नीचे वाला पे। तो इस तरीके से, और उसके बाद एच से एस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, पी बाई बी बच जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इतना तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्लाइड को एक बार देख लीजिए ध्यान से। कुछ भी नहीं करना, बस आपको थीटा को देखना है, इसके अपोजिट में जाना है, परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके एडजेसेंट साइड जो रहेगा उस पर बेस हो जाएगा, और इधर हाइपोटेनस हो जाएगा, है ना। और आपको याद क्या करना है, साइन और कॉस, साइन और कॉस। साइन थीटा जो होता है वो पी बाई एच होता है, कॉस थीटा होता है वो बी बाई एच होता है। ठीक है ना। साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है वो पी बाई एच, और कॉस थीटा बी बाई एच। टेन थीटा आप साइन बाई कॉस से निकाल लीजिएगा। आपको ये याद होना चाहिए कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ठीक है, और ये याद हो जाना चाहिए आपको कि साइन थीटा जो कॉसिक थीटा के अपोजिट होता है, कॉस थीटा सेक थीटा के अपोजिट होता है, और टेन थीटा कॉट थीटा के अपोजिट होता है। उसके बाद सारा बन जाएगा। टेन थीटा कॉट थीटा के अपोजिट बनता है, तो टेन थीटा जो दिया हुआ है उसको पलट के कॉट थीटा कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया है वहाँ तक। देखिए तीन फार्मूला और होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1, और एक क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 होता है। ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये तीनों को प्रूफ करेंगे हम। साइन थीटा क्या होता था, पी बाई एच होता था। क्या होता था, पी बाई एच। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो पी बाई एच स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे बी बाई एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू द 1, है ना। और आप पहले से ये तो जानते ही होंगे कि ये एक पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा क्या होता है, ये h होता है, ये b होता है, और ये क्या होता है, p होता है। तो h बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, एच स्क्वायर बराबर होता है। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। याद करिए ये बाई पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा लिखते थे। क्या लिखते थे, बाई पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा लिखते थे कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू द पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू द 1। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर होता है, तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू द 1। तो इधर भी 1 इज इक्वल टू द 1, मतलब एल एच एस इज इक्वल टू द आर एच एस। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया। आपको ये याद करना होगा, क्या ये सब तो याद नहीं करना होगा, लेकिन ये याद करना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर क्या होता था, याद करिए। अगर सेक जो होता है वो क्या होता है, सेक जो होता है वो क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है ना। सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा के अपोजिट होता है, और कॉस थीटा क्या होता था, बी बाई एच। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई बी, है ना। टैन थीटा क्या होता था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा पी बाई एच होता था, और ये बी बाई एच होता था। इसके बाद इसको क्या बोलेंगे, पी बाई बी बोलेंगे। ठीक है,
तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, बी बाई एच का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, बी बाई एच का होल स्क्वायर लिखेंगे। बी बाई एच का होल स्क्वायर माइनस पी बाई बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, पी बाई बी का एच बाई बी हो जाएगा ना, यहाँ पे सेक थीटा है तो क्या हो जाएगा एच बाई बी, तो एच बाई बी का होल स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा पी बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द 1, ठीक है। अब देखिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा नीचे और इधर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू द 1। अब देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू द एच स्क्वायर होता है, तो एच स्क्वायर पी स्क्वायर को इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए इसको, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू द बी स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ये वाला एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है ना। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर माइनस पी इज इक्वल टू द बी स्क्वायर हो गया और बी स्क्वायर पहले से है तो 1, तो 1 इज इक्वल टू द 1 प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आपको याद क्या करना है, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसिक स्क्वायर थीटा साइन का होता है क्या चीज़, पी बाई एच, तो कॉसिक क्या होता है अपोजिट होता है ना। क्या होता है साइन थीटा का क्या होता है अपोजिट होता है, अपोजिट होता है। और साइन थीटा क्या होता था पी बाई एच, तो कॉसिक थीटा कितना हो जाएगा एच बाई पी, क्या हो जाएगा एच बाई पी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा एच बाई पी। और कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, जब tan थीटा हो रहा था क्या जी पी बाई बी, तो tan थीटा क्या होता है कॉट थीटा का क्या होता है उल्टा होता है, tan थीटा वो क्या होता है ये होता है, ठीक है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा tan थीटा, तो tan थीटा पी बाई बी, तो ये क्या हो जाएगा बी बाई पी है ना। क्या हो जाएगा बी बाई पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी बाई पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द 1 हो जाएगा। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू द 1 हो जाएगा, है ना। इसको आपको सॉल्व तो करने आता ही होगा, है ना। भिन्न का घटाव है ये, है ना, क्या है भिन्न का घटाव है। तो इसके बाद एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, जब एच स्क्वायर यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू द पी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू द 1, तो 1 इज इक्वल टू द 1 प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आपको ये तीनों सिर्फ याद रखना है, आप चाहें तो इसको ना भी लिख सकते हैं, ये हमको काम मेरा काम था इसको डिराइव करवा देना, मैंने डिराइव करवा दिया है, ठीक है। देख लीजिए एक बार इसको, ठीक है। इसको मिटाते हैं, अब कुछ भी नहीं करना, बस आपको फार्मूला याद करना। ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियो होता है, साइन कॉस टैन, कॉसिक से कॉट, और किसका कौन अपोजिट होता है वो याद कर लेना है, ठीक है। तो आपको ये तीनों लिखना है तो लिख लीजिए, और ये तीनों ना भी लिख सकते हैं, ये जो डिराइव करवाया मैंने। चलिए तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो पिछले स्लाइड में जो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला हो चुका था उसको हम एक पेज में लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। क्या क्या था 6 जो था वो क्या क्या था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा, और क्या था कॉड थीटा, है ना। साइन का क्या होता था याद करिए पी बाई एच, क्या होता था पी बाई एच। कॉस का क्या होता था
बी बाई एच, और tan क्या हो जाएगा साइन बाई कॉस, तो हो जाएगा क्या पी बाई बी। कॉसिक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है तो क्या हो जाएगा एच बाई पी, और सेक क्या होता है कॉस का अपोजिट होता है तो क्या हो जाएगा एच बाई बी, और कॉट थीटा tan के अपोजिट होता है तो क्या हो जाएगा बी बाई पी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बताया मैंने क्या था, एक बार और देख लीजिए, लिखवा भी देते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू द क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, और कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना। इसको लिखवाने से पहले पहले वो वाला लिखवा दें, साइन थीटा क्या होता है कॉसिक थीटा के उल्टा होता है, और कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है सेक थीटा के उल्टा होता है, और जो tan थीटा होता है वो क्या होता है कॉट थीटा के उल्टा होता है। ठीक है, उसके बाद वो लिखवा देते हैं कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, और जो कॉट थीटा हो जाएगा वो क्या होता है ये उल्टा होता है इसके, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और एक और क्या था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 हो जाएगा, है ना। और दूसरा क्या था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 हो जाएगा, और कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, है ना। पहले नोट कर लीजिए, फिर अगला स्लाइड में क्वेश्चन देते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। जो भी पढ़ा हमने फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, उसके फार्मूला पे आते हैं और उस पर एक क्वेश्चन उसको बनाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि साइन थीटा जो है वो 3/5 दिया हुआ है, तो और भी जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में 1 दिया हुआ है तो बाकी का 5 निकालना है। कब, जब कंडीशन दिया हुआ है कि थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कब करेगा, जब फर्स्ट में लाई करेगा। ठीक है, मान लिए ऐसे करके कोई बॉडी है जो चला होगा इस तरीके से, है ना। तो इधर कितना चला 3 चला, परपेंडिकुलर है 3, है ना, और हाइपोटेनस कितना है 5, परपेंडिकुलर ही है, इसका मतलब थीटा क्या होगा ये होगा, है कि नहीं। तो पूछ रहा है पहले बेस निकालना पड़ेगा हमको, क्या निकालना पड़ेगा P और H दिया हुआ थीटा है तो इसके अपोजिट में परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होता है हाइपोटेनस, और एडजेसेंट साइड में बेस होता है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू द पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ऑफ पी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू द 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू द 25 माइनस 9, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू द 16, तो बी इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, b इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम लोग एक का पता है तो बाकी सब का निकाल लेंगे, है ना। तो साइन थीटा का क्या दिया हुआ है p/h, तो परपेंडिकुलर 3 हो गया और ये 5 हो गया दिया हुआ है। कॉस थीटा का क्या होता है b/h, क्या होता है b/h, b कितना निकल के आया 4, और नीचे हाइपोटेनस हो गया। tan थीटा तो आपको पता ही है क्या होता है, जो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो p/b हो गया, तो p/b क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, है ना। कॉसिक थीटा, कॉसिक क्या होता है साइन का ही अपोजिट होता है, तो h/p हो जाएगा, तो h/p में क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। सेक थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा की कॉस के अपोजिट होता है तो क्या हो जाएगा h/b हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। और कॉट थीटा जो था वो tan थीटा के अपोजिट होता है, तो b/p हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसमें अब एक चीज़ ध्यान देना है कि 30, 45, 60 और 90 ऐसे करके कुछ वैल्यू रहेगा कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है ना। तो आपने अभी तक जो पढ़ा उसका तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इसका तो आपको हर जगह इंपॉर्टेंस होगा, हर जगह। जिस चैप्टर में जाइएगा उस चैप्टर में तो बहुत ज़्यादा, कुछ कुछ चैप्टर में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, है ना। जैसे कि क्या हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, मोशन इन अ प्लेन हो गया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, ये सब में जरूरी आएगा ही आएगा। फिर और भी आगे जाइएगा तो अल्टरनेटिंग करेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जितना भी चैप्टर आने वाला उसमें सब में आएगा, SHM, है ना, सब में आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो भी क्वेश्चन, वेव ऑप्टिक्स, ये सब सारा चैप्टर में ये सब का यूज होगा ही होगा, ठीक है ना। तो इसको एकदम अच्छा से याद कर लेना। देखिए साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 कितना होता है, 0। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, है ना। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है, ठीक है ना। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। बस आपको इतना याद कर लेना है, बाकी हम सब आपको याद करवा देंगे, है ना। बाकी सारा साइन, कॉस्टैन, कॉसिक से कॉट सब याद हो जाएगा, बस इतना याद कर लीजिएगा, सारा याद हो जाएगा, है ना। एक बार बोलिए, कस के बोलिए जोर से मेरे साथ, साइन 0 का कितना होता है, 0। साइन 0 का कितना होता है, 0। साइन 0 का कितना होता है, 0। साइन 30 का कितना होता है, 1/2। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1, है ना। बस इतना याद कर लेना है कि साइन 0 का वैल्यू 0, सॉरी साइन 30 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 90 का वैल्यू 1। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। इतना आपको याद रखना ही है, रखना ही है, रखना ही है और रखना ही है। साइन 0 का वैल्यू 0 और साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। तो आपको इतना याद करना है और कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद इसको फिर सीधे इधर पलट देना है, ठीक है ना। क्या कर देना है, इसको पलट देना है इसको, ठीक है ना। 1 हो गया, इसको मान के चलिए मिरर, क्या मान के चलिएगा, इसको मिरर मान के चलिए, और उसके बाद इसको पलट देना है। क्या करना है, पलट देना है, ठीक है ना। क्या करना है, पलट देना है। तो ये √3/2 इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा इधर, √3/2। ये वाला फिर उल्टा आ जाएगा, इसमें 1/√2, और फिर ये क्या आ जाएगा 1/2, और ये फिर क्या आ जाएगा 0। बस कुछ भी नहीं करना है, बस इतना याद रखिएगा, इसके अपोजिट ये कर देना है ना। यहाँ तक हो गया, आगे का भी टेंशन मत लीजिए, आगे हम बताएंगे, अभी पहले इसको कंप्लीट करिए, है ना। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। एक बार देख लीजिए पहले ध्यान से आप। ठीक है, यहाँ तक आपको देख लिया आपने, है ना। यहाँ से यहाँ तक पहले याद करने की कोशिश करिए, है ना, करिए। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। साइन 120 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इसको याद नहीं करना, बस इतना याद करना है, इधर वाला याद हो जाएगा। 120, 135, 150 और 180, ये सब जरूरी होता है याद करना, है ना।
ये सब ज़रूरी होता है याद करना, यहाँ तक लेकिन आपको याद रहना ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए कॉस का क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस इसको पलट दीजिए। कॉस में यहाँ पे 1 लिख दीजिए, यहाँ पे √3/2 लिख दीजिए, यहाँ पे 1/√2 का 1/√2 ही रहेगा, क्योंकि इसको यहाँ लाए, इसको यहाँ लाए, तो इसको यहीं लिखेंगे, इसको यहाँ लाएंगे 1/2, और इसको, है ना, और कुछ भी नहीं करना, बस इसको फिर पलट दीजिए यहाँ 1/2, 1/√2, √3/2, है ना, और 1, बस इतना ही करना आपको, है ना। बस एक काम और करना है कि इसमें तो कुछ नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बस बाकी आपको याद ही नहीं करना है कुछ, बाकी कुछ नहीं करना है, इसके बाद सारा हो गया। आप देखिए tan का आपको निकालना होगा, अगर tan 0 का निकालना होगा तो sin 0 पता है और cos 0 पता है, 0/1 कर देंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। फिर अगर आपको कॉसिक किसका निकालना है, कॉसिक 60 डिग्री का निकालना है ना। तो पहले आपको ध्यान में रखिए कि sin 60 कितना होता है, √3/2, तो कॉसिक क्या होता है, अपोजिट होता है, तो कितना हो जाएगा 2/√3, खत्म, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको cot 45 निकालना है तो आपको cot निकालने के लिए क्या करना होगा, cot किसका होता है, याद करिए tan का, 1/tan 45 हो जाएगा, है ना। और tan को निकालने के लिए क्या करिएगा आप, sin 45/cos 45, तो किसका निकल जाएगा, tan 45 का, है ना। sin 45 क्या होता है 1/√2, और cos 45 भी क्या होता है 1/√2, तो कितना हो जाएगा 1, तो tan 45 कितना हो जाएगा 1, तो cot 45 भी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि tan 45 की जगह 1 रखेंगे तो 1/1 1 हो गया। सारा आप निकाल लीजिएगा, जो पीछे फॉर्मूला बताया था उसमें, बस इसको और इसको याद करना है बस, ठीक है। आप सारा निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और फिर आगे का टॉपिक और चालू करेंगे, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 यहाँ तक रख रहे हैं अभी इस लेक्चर में, है ना। फिर अगला लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री से चालू करेंगे, ठीक है ना, लेक्चर 2 में, ठीक है। देख लीजिए एक बार। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में नीचे लिख दीजिए, है ना, उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। फिर भी नहीं समझ में आया तो उसके लिए हम अलग से आपको एक वीडियो बना देंगे, ठीक है ना, अगर ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होगा तो उस पर। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।